दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया भर के तमाम देश रूस यूक्रेन विवाद को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी देश चीन दुनिया के लिए एक नया सिरदर्द ईजाद करने में लगा हुआ है। अभी हाल ही में आई एक खबर के अनुसार इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने दुश्मनों से एक ऐसी लड़ाई लड़ने के मोड में दिखाई दे रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको, बस बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। दोस्तों, आज चीन की करतूतों से कौन नहीं वाकिफ है। हम आए दिन टीवी और न्यूज़पेपर के जरिए चीन की हरकतों के बारे में सुनते और पढ़ते रहते हैं, लेकिन चीन ने इस बार अपने विरोधियों के लिए एक ऐसी चाल चली है जिससे अमेरिका जैसे देशों के भी कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, चीन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए जमीन, हवा और पानी के अलावा अब अंतरिक्ष से भी लड़ाई लड़ने की पूरी योजना बनाई है। इसीलिए उसने पिछले 6 महीनों में 35 से ज्यादा एंटी सैटेलाइट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करके दुनिया में तहलका मचा रखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा करने के पीछे चीन की मंशा क्या है और उसके ऐसा करने से अमेरिका और बाकी कंट्रीज पे इसके क्या असर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसे समझने से पहले हमें ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर चीन का ये एंटी सैटेलाइट मिशन है क्या, जिसे लेकर अमेरिका जैसे देश भी काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हम मानकर चले कि किसी भी दो देशों के बीच भविष्य में अगर जंग जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन इन दोनों कंट्रीज पे जिसके पास भी एंटी सैटेलाइट वेपन मौजूद होगा, वो सीधे तौर पर अपने विरोधी देश के सैटेलाइट को सबसे पहले अपना निशाना बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज चाहे कितनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना आ गई हो, लेकिन बिना सैटेलाइट की मदद से हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और अगर जंग के दौरान किसी ने विरोधी कंट्री के सैटेलाइट पर हमला कर दिया, तो उस देश का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा, जिसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम तक में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी योजना के तहत ही चीन ने हाल ही में 35 से ज्यादा एंटी सैटेलाइट मिशन को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च करके अमेरिका को इस क्षेत्र में खुली चुनौती दी है। इसके अलावा चीन अपने दुश्मन देशों से निपटने के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स के अलावा वो इलेक्ट्रॉनिक जैमर और लेजर जैसी घातक टेक्नोलॉजी को और लगातार तेजी से विकसित करता जा रहा है, जो किसी भी देश के सैटेलाइट्स को मार गिराने की क्षमता रखते हैं। चीन की इसी चाल को देखकर ही अमेरिका ने इस बात का भी दावा किया है कि चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसका साल 2045 तक अंतरिक्ष में सबसे शक्तिशाली देश बनने का सपना पूरा हो सके। एंटी सैटेलाइट वेपन खासकर 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला जो एंटी सैटेलाइट हथियार है वो काइनेटिक ऊर्जा का फायदा उठाकर पूरी ताकत से सैटेलाइट से टकराकर उसे खत्म कर देता है, जबकि दूसरा एंटी सैटेलाइट वेपन नॉन काइनेटिक होता है, यानी इसमें किसी भी तरह के मिसाइल्स, रॉकेट या फिर ड्रोन की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसमें सामने वाले के ऊपर सीधे साइबर अटैक किया जाता है। मतलब सैटेलाइट को लेजर तकनीकी के जरिए पूरी तरह से खराब कर दिया जाता है। ऐसे हमले करने के लिए किसी खास जगह की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि इनका इस्तेमाल हवा, पानी या फिर जमीन कहीं से भी आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, अब अगर हम अमेरिकी एंटी सैटेलाइट वेपन की बात करें, तो अमेरिका इस मामले में भी चीन और रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टॉप पर है, क्योंकि अमेरिका के पास मौजूद सैटेलाइट मिसाइल्स इतनी पावरफुल हैं कि अंतरिक्ष में कहीं भी मौजूद सैटेलाइट्स को बड़ी ही आसानी से अपना निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अमेरिका इन एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को अपने डिफेंस सिस्टम के साथ भी तैनात कर सकता है। लेकिन अमेरिका हमेशा से ही इस बात का दावा भी करता रहा है कि उसकी ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स अमेरिका की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं, न कि किसी देश पर हमला करने के लिए। दोस्तों, भारत ने काफी सालों से अंतरिक्ष अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए अंतरिक्ष में अपनी स्थिति काफी मजबूत बनाई है। हालांकि वह अब भी अपने पड़ोसी देश चीन के बराबर नहीं आ सका है। भारत ने कम्युनिकेशन, नेविगेशन, पृथ्वी अवलोकन और अन्य सैटेलाइटों को मिलाकर कुल 100 से ज्यादा अंतरिक्ष यान मिशन संचालित किए हैं। दोस्तों, मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए भारत ने काउंटर स्पेस क्षमता विकसित करने की दिशा में पहला कदम तब उठाया था जब पृथ्वी की कक्षा से करीब 283 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित 740 किलोग्राम के माइक्रोसेट आर उपग्रह को नष्ट करने के लिए 19 टन की इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की गई थी।
इसके अलावा वर्तमान में भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को फायर करने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसे प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम पृथ्वी के वातावरण के बाहर और पृथ्वी के वातावरण के अंदर के टारगेट्स पर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत के वैज्ञानिकों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को भी अपग्रेड कर उसमें कई और नए एलिमेंट्स जोड़े हैं, जिसका मतलब साफ है कि भारत ने पहले से मौजूद पैड सिस्टम को अपग्रेड कर उसे और पावरफुल बनाया है। साल 2019 में हुए मिशन शक्ति का परीक्षण भारत ने इसी लॉन्च पैड के जरिए ही किया था। दोस्तों, अब अगर हम भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स की रेंज की बात करें तो भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है और ये 1470 किलोमीटर से 6126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंतरिक्ष में कहीं भी मौजूद सैटेलाइट्स को बर्बाद करने का दमखम रखती हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साल से चल रहे युद्ध को लेकर चीन ताइवान के बीच तनावपूर्ण स्थिति, भारत चीन के बिगड़ते रिश्ते जैसे तमाम वैश्विक घटनाएं देखे तो आने वाले कुछ सालों में स्पेस युद्ध की परिकल्पना की जा सकती है। और अगर स्पेस वार होता है तो सबसे पहले मिलिट्री सैटेलाइट्स को ही टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि मिलिट्री सैटेलाइट की मदद से ही किसी भी देश की सेना को वारशिप, फाइटर प्लेन और दूसरे एडवांस वेपन्स के बारे में जानकारी और लोकेशन हासिल होती है। ऐसे में अगर एक देश दूसरे देश के सैटेलाइट को नष्ट करने में कामयाब हो जाता है तो वहां का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही ठप हो जाएगा, जिससे फाइटर एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे घातक हथियार भी अपना काम करना बंद कर देंगे। और एक बार अगर इन हथियारों ने काम करना बंद कर दिया तो उस देश का किसी भी जंग को जीतना लगभग नामुमकिन साबित होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।